ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का पंचम अध्याय युद्धखंड 47वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरी आवाज़ वो हो गई है, सर्दी के कारण खांसी बहुत आ रही है, लेकिन पढ़ना चाह रही हूँ, माफ़ करना। जय गुरु। जय गुरु जी। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वो महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। ये घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठ रागिनी ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वह शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली विद्या प्राप्त हुई थी, वो विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला बिहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला में मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वो सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की परम थो कि जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मारे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वह युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत संजीवनी
विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वह सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो, जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन्य आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वह उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर परमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब परमार्थों ने जाकर परमार्थेश्वर सुरेश शिव को ये समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभ ध्वज के योम कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघ कर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पास खड़ंग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। ये देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरंभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेंठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यतीत करते हुए वह शिव जी के समीप आ पहुँचे। तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भागहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पूर्णहीन
हीनों की आय व्रत रहित वेदाध्ययन एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वह दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ंग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भृगुसुंडी, भिंडीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटिये, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर नैग में और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उन घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल रहित सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वो परम था सुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 वर्षों तक शिव जी के कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगु नंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वह शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगु नंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देख कर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगु नंदन,
चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश क्रांति मान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूँगा? सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानव की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वो वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। हाँ, अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता युद्ध पंचम अध्याय युद्ध खंड का 47 से 49 अध्याय का आधा अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र शंभु के जठर मंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वह दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वह ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली योम तपस्वी दानव राज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वो त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वो शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान विरूपास विकराल नेत्रों वाले चंद्र कीर्तिशेखर मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करने वाले अमृत स्वरूप
शाश्वत सनातन अस्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नाम धनुष धारण करने वाले, विषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जाने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्व का मंद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कमारी, काम देव के शत्रु, काम दहन, कामदेव को दग्न कर देने वाले, काम रूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूप धारी, ग्रीस, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, सुक्की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाली, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, आड़ी मादी गुणा धार, आड़ीमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकय कैशोर दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीर हंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मंसाल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, मांसाद, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देव स्वरूप में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक द्रोण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्ध, महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिक का सुत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत का सा भेष धारण करने वाले, कीर्तिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कीर्ति परिधान, हाथी का चरम लपेटने वाले, क्षुब्ध, भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंभ, भक्तों के अवलंबम दाता, बेताल रूप, घोर शाकनी पूजित, शक्नियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति रूप स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म
रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरुंड सत सेवित सैकड़ों भेरुंड नामक पंछियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूत गणों के स्वामी भूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले खंग गगन बिहारी क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडीस चंडी के प्राणनाथ चंडिका के प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गरुत्मान गरुड़ स्वरूप निस्तित्रत्स खड़ंग स्वरूप सौ भोजन सौ का भोग लगाने वाले लेलिहान क्रुद्ध होने वाले जीभ लपलपाने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुँचे से परे मृत्यु के भी काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकीय स्वरूप शमशान नारायण वासी शमशान योम अरण्य में विचारने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसक्ति रहित रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले बीत राग बैरागी सतार्च तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त सतगुणा रूप रजगुणा रूप तम गुणा रूप धर्म स्वरूप अधर्म स्वरूप वासो नूज इंद्र के छोटे भाई उपदेश स्वरूप सत्य रूप असत्य सत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले असदूप विभस्त रूपधारी अहेतु हेतु रहित अर्धान नारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले भानु सूर्य रूप भानु कोटि सत प्रभु कोटि सत सूर्यों के समान प्रभावशाली यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता है ईशान ईश्वर वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर जी ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सबका सत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस
महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्य के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा काल मस धुल गया है और अब तू वर पाने के योग हो गया है। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया था है, उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने ये सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वो हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खता बस लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सबको आप अपने मन में स्थान न दे, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष बस अब पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध कर रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। वह जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली। मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपाणता पर विचार करके आप अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण से शंख, कुंदन पुष्प और चंद्रमा के से वर्णन वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत विचित हो योग्य चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि सततम
इतनी बात कहकर वो दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर तिर नयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वो कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वो सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। ये मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का 47 से 49 अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गुरु जी। बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत सांस नहीं लिया जा रहा है। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु जी।